नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे क्यों कर कांग्रेस पिछड़ रही है राजनीति की लड़ाई में। मसलात कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व का अभाव है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका स्वर्णिम इतिहास है, नेतृत्व की क्षमता से परिपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक बेसिक ट्रेजेडी है और वो ये है कि जब तक गांधी परिवार का आधार कांग्रेस में है, कांग्रेस एक भी है। क्योंकि कांग्रेस में इतने वरिष्ठ नेतृत्व हैं कि अगर नेतृत्व की परिपाटी बदली तो कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह अपने चरम पर होगा और जिसका परिणाम ये होगा कि कांग्रेस टूट भी सकती है। परंतु वहीं दूसरा इसका दुष्परिणाम क्या है कि कांग्रेस का नेतृत्व, जो वर्तमान नेतृत्व है, जो सोनिया जी और राहुल के बीच में आए दिन बदला करता है, ये सक्षम नेतृत्व नहीं है। राहुल मुद्दे तो लाते हैं, लेकिन मुद्दों का जो प्रस्तुतिकरण है राहुल का, वो इतना प्रभावी नहीं है जिसका फ़ायदा विपक्ष को, यानी कांग्रेस के अलावा जो वर्तमान का सत्ता पक्ष है, उसको प्राप्त होता है। इसके अलावा कांग्रेस में एक और बड़ी समस्या है। उस समस्या को जान करके कांग्रेस अवॉइड कर रही है, और उस अवॉइड करने का कारण जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व हैं, जो आज भी कांग्रेस को बैक स्टेज से सर्कुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो कभी कांग्रेस को इस बात के लिए राय नहीं देते कि केवल 17% वोट पर कांग्रेस अब स्थापित नहीं हो सकती। जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा अपना आधार मजबूत करती जा रही है, हालांकि मुख्य मुद्दों से भाजपा अलग है, उसके बाद भी भाजपा सफल है। उसका मेन कारण ये है कि भाजपा ने 83% वोट बैंक की भावनाओं का तथाकथित सम्मान किया, और उसका प्रतिफल 2 बार से भाजपा की सरकार केंद्र में आ रही है। और कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही, मैं नहीं समझ पाया क्यों कर नेहरू जैसा गंभीर व्यक्तित्व, अच्छा राजनीतिक या इंदिरा जैसे एक सक्षम नेता ने इस मुद्दे पर कभी गौर नहीं किया कि 82 से 83% का जो हिंदू वोट बैंक है, उसको कांग्रेस ने कभी भी कंसीडर नहीं किया, उसको ग्रांटेड समझा। कांग्रेस ने ये माना कि ये वोट तो हमारा है, जाएगा कहाँ। इसलिए कई मुद्दों पर और कई मौक़ों पर कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं को नज़रअंदाज किया, जिससे हिंदू समाज आहत हुआ। और जब हिंदू समाज में नेतृत्व उभरा तो उसका सीधा फायदा उस नेतृत्व को प्राप्त हुआ। आप गौर करें, क्या संघ पहले नहीं था? क्या इंदिरा के समय में संघ का अस्तित्व नहीं था? संघ तब भी इतना मजबूत था। फिर क्यों इंदिरा बार बार जीतती थी? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा का चलता रहा, गरीबी आज तक नहीं हटी। और छल केवल हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, कांग्रेस ने छल मुसलमानों के साथ भी किया। अल्पसंख्यक कह के संरक्षण देने का बहाना बना करके आज मुस्लिम समाज को क्या हासिल है? आज भी 80 से और 85% के मध्य जो मुस्लिम परिवार हैं, वो डे टू डे लाइफ अर्निंग में ही व्यस्त हैं। उनके पास अभी भी कोई स्थायी आधार नहीं है उनके अपने परिवार की जीविकोपार्जन का। फिर क्यों कर कांग्रेस ने ऐसा किया? आज यही कमियां कांग्रेस के आड़े आ रही हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व को चाहिए कि जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, वो इस विषय पे विचार करे कि कैसे कांग्रेस रिवाइव हो, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार सशक्त विपक्ष है, और यदि विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता तानाशाह होगी, और यदि सत्ता तानाशाह होगी तो उसका खामियाजा पूरे समाज को, पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और कमोबेश आज इसी स्थिति के और इसी दौर से हम गुजर रहे हैं। वर्तमान सरकार जिस तरीके से पीएसयू ख़त्म कर रही है, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, प्रशासन निरंकुश हो रहा है,
लॉ एंड ऑर्डर आप महाराष्ट्र में देख ही सकते हैं क्या व्यवस्था है। केंद्र का कोई अंकुश नहीं है। यहाँ तक कि जो केंद्र की अपनी पार्टी की सरकारें जिन जिन प्रदेशों पे हैं वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है। इन चीज़ों का फ़ायदा कांग्रेस उठा सकती है, बशर्ते कांग्रेस का थिंक टैंक सोचे। और नहीं सोचेगा तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा भी नहीं। ये एक गंभीर और सोचनीय विषय होगा। फिर वही एक हिस्ट्री का रिपीटिशन होगा, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ पार्टी। अभी भी समय है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए समझना पड़ेगा, नेतृत्व को सशक्त करना पड़ेगा। और जिस मुद्दे को गत 74 सालों से कांग्रेस नज़रअंदाज कर रही है, हिंदुत्व के, हिंदुओं के इंटरेस्ट के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों को अवॉइड करें, नहीं, हमारे समाज में बराबर की प्रतिभागिता उनकी भी है, उनका भी वो सम्मान रहना चाहिए जब वो देश के नागरिक हैं। और हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है। लेकिन समानता के अधिकार का ये मतलब नहीं कि आप केवल अल्पसंख्यक की बात करें। समानता का ये मतलब नहीं है कि आप केवल बहुसंख्यक की बात करें। आपको बैलेंस बात करनी होगी। दोनों ही कौमों, दोनों ही धर्मों को बराबर का सम्मान देते हुए किसी पक्ष विशेष को ना तो आप बढ़ावा दें, ना किसी पक्ष विशेष को आप नज़रअंदाज करें। और यदि करेंगे तो जब उस पक्ष विशेष का कोई सशक्त नेतृत्व उभरेगा तो वो आपके लिए चुनौती होगा। ऐसे ही हम आप बेबाक चर्चा करते रहेंगे। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।